हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु के वचन से हम जानेंगे कि कैसे प्रभु तो जब हम प्रार्थना करते परमेश्वर से कैसे हम उत्तर प्राप्त कर सकते। बहुत बार इस चीज़ पे हम ध्यान देते नहीं है, हम ऐसे प्रार्थना करते, लेकिन एक चीज़ जो बहुत बार निगलेक्ट हो जाती है, बहुत बार हम भूल जाते, वो ये है कि जब हम प्रार्थना करते मांगते समय मैं वो चीज़ किस चीज़ के लिए मांग रहा हूँ। क्या वो किसी को जलाने के लिए मांग रहा हूँ, क्या किसी को नीचा दिखाने के लिए मांग रहा हूँ, या फिर मैं वो चीज़ इसलिए मांग रहा हूँ कि वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में आ जाए, तो प्रार्थना का उत्तर मुझे मिल जाए और मेरे परमेश्वर की महिमा हो। ऐसे ही हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे। अगर हम प्रेरितों के काम उसका 8:18 से 20 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक जादूगर सिमोन के बारे में लिखा है कि उसने देखा कि परमेश्वर के दास लोगों पे हाथ रख के उनको पवित्र आत्मा प्राप्त हो रहा है, तो उसने सोचा कि ये मुझे भी चाहिए। जब उसने देखा उसको वो अच्छा लगा, उसको लगा कि अगर मेरे पास ये आ जाएगा तो लोग मेरे पास आएंगे, लोग मेरी वाहवाही करेंगे। तो वो परमेश्वर के दास के पास गया, उसने कहा कि मैं पैसे देता हूँ और एक काम करो, ये जो तुमने वरदान काम कर रहे, ये ब्लेसिंग है, मुझे भी दे दो। प्रियो, जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते थोड़ी देर इस सोच में बिताइए कि ये जो चीज़ मैं मांग रहा हूँ, द थिंग विच आई एम आस्किंग, ये किस लिए है। ये किसी को जलाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए है, या जेन्युइनली ये चीज़ मैं मांग रहा हूँ ताकि परमेश्वर इस चीज़ से जब ये ज़िंदगी में मेरे आ जाए तो परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कोरिन्थियों में, पहले कोरिन्थ 10:41 में कहता है कि तुम खाओ, तुम पियो, जो भी करो उससे परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। जब हम कुछ चीज़ मांगते हैं परमेश्वर से, क्या उसके पीछे वाला इंटेंट, जिस नीयत से हम परमेश्वर को मांग रहे, क्या वो अच्छी नीयत से मांग रहे। बहुत बार हम प्रार्थना, किसी की लाइफ में कुछ देख के हम प्रार्थना करते कि उसको मिल गया, मुझे भी मिलना चाहिए था कि मैं भी बता सकूं मेरे पास है, लेकिन वो चीज़ गलत है। प्रियो, मांगो, परमेश्वर ने कहा है जो चाहिए वे मांगो। कोई लिमिटेशन, कोई रिस्ट्रिक्शंस परमेश्वर ने सेट नहीं किए, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि जो चीज़ मैं मांग रहा हूँ, क्या इस चीज़ से जब वो मेरी ज़िंदगी में आ जाएगी। आप मोबाइल मांगते हो, आप वॉच मांगते हो, कपड़े मांगते हो, आप घर मांगते हो, जब ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में आएगी, क्या मेरा इंटेंट सही है कि जब ये मेरी ज़िंदगी में चीज़ आ जाएगी परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी। क्या इस बारे में हम प्रार्थना करते वक्त सोचते, जब हम मांगते, क्या इस बारे में कभी हमने विचार किया है कि अगर मैं आज परमेश्वर से ये चीज़ मांग रहा हूँ, अगर ये चीज़ मुझे आज मिल जाएगी, अगर ये चीज़ मुझे 1 महीने में मिल जाएगी, तो क्या इस चीज़ से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी। क्योंकि बहुत बार हम मांगते, कभी कभी सिचुएशन वर्स हो जाती है, कंडीशन ख़राब हो जाती है, उससे परेशान होकर हम मांगते। कभी कभार किसी ने कुछ पहन लिया, वो देख के आप मांगते ताकि मेरे पास भी वो चीज़ हो। मांगना गलत नहीं है, जो चाहिए वो मांगो। परमेश्वर ने कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई लिमिटेशंस या फिर कोई रूल्स नहीं लगाए क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है। जो चाहिए वो मांगो, लेकिन मांगते समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ मैं मांग रहा हूँ परमेश्वर, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं, मुझे वाहवाही चाहिए इसलिए नहीं, तो ये चीज़ मुझे दे ताकि जब ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में आ जाए, इस चीज़ से मैं तेरी महिमा कर सकूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, हम भूल जाते हैं कि हम इस पृथ्वी पे परमेश्वर का काम कर रहे हैं। जो भी चीज़ हम पहन रहे, जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे, जिस चीज़ में हम घूम रहे, जिस घर में हम रह रहे, सारी चीज़ें मिलके परमेश्वर के नाम को महिमा देनी चाहिए। हमारी सारी चीज़ों से परमेश्वर के नाम की महिमा होनी चाहिए। अगर आप इस सोच से मांग रहे हो कि मेरे पड़ोसी ने खरीद लिया तो मुझे भी खरीदना होगा, या फिर आपको अगर शर्म आ रही कि उसने खरीद लिया, आपके पास नहीं है, अगर आप लो फील कर रहे हो, अगर आप डिसरिस्पेक्टेड फील कर रहे हो, उस गुस्से में जाके परमेश्वर से प्रार्थना करते हो कि मुझे भी वो चीज़ चाहिए, तो वो गलत है, परमेश्वर नहीं देगा। ये परमेश्वर कहता है मैं अपनी महिमा, मैं अपना आदर किसी को नहीं देता हूँ। अगर जब आप मांगते हो, इस बात को ध्यान में रखिए कि मैं जो भी मांगू परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। उसकी कीमत कितनी ही बड़ी हो, वो चीज़ कितनी ही महंगी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। The only thing which matters that you ask everything in the name of Jesus and for glory of the Jesus.
परमेश्वर के नाम से मांगो और परमेश्वर के नाम के लिए मांगो, ताकि जब वो तुम्हें मिल जाए तब लोग देखे और परमेश्वर की वाहवाही हो, परमेश्वर की महिमा हो। किसी को जलाने के लिए मत मांगिए, किसी को सबक सिखाने के लिए मत मांगिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए मत मांगिए। मांगिए इसलिए मांगिए ताकि जब वो चीज़ आ जाए तब उस चीज़ के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके। क्योंकि बहुत बार लोग मांगते, उनको उत्तर नहीं मिलता प्रार्थना का। वो कोई कुछ चीज़ मांगते, कोई वॉच मांग रहे, कोई मोबाइल, कोई घर मांग रहे, बहुत बार नहीं मिलता, उसको देर लगती है। क्यों? क्योंकि बहुत बार हम जलन की वजह से मांग रहे, किसी के बैर की वजह से मांग रहे, किसी को नीचा दिखाने के लिए मांग रहे। नहीं प्रियो, आज से नियत बदलिए, इंटेंट चेंज कीजिए अपना। जब आप मांगते हो तो आज से अपने प्रार्थना में ये चीज़ ऐड करिए कि परमेश्वर तू मुझे ये चीज़ दे ताकि इस चीज़ से मैं तेरे नाम की महिमा कर सकूं। तू मुझे मोबाइल दे, तू मुझे वॉच दे, तू मुझे घर दे, तू मुझे कपड़े दे, जो चाहिए वो मांगो, लेकिन एक चीज़ प्रार्थना में ऐड करो कि परमेश्वर ये चीज़ मुझे चाहिए किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, ये चीज़ मुझे चाहिए खुद की वाहवाही के लिए नहीं, ये चीज़ मुझे चाहिए किसी से मैं जलता हूँ इसलिए नहीं। परमेश्वर ये चीज़ मुझे चाहिए, मेरे प्रार्थना का उत्तर मुझे चाहिए इसलिए ताकि लोग देखें और तेरे नाम की महिमा करें। हालेलुया। बहुत बार हम इस बारे में नहीं सोचते, लेकिन आज से प्रार्थना में बदलाव लाइए। चेंज योर प्रेयर्स। Whenever you pray with the intent that God give me so I can glorify you through that particular thing, through that particular prayer answered। तो आज से इंटेंट में बदल लाइए। और जिस दिन से आप ऐसे प्रार्थना करना शुरू करेंगे, जिस दिन से आप प्रार्थना के पीछे वाली नीयत को बदलेंगे, जिस दिन से आप मांगने के पीछे वाली नीयत को बदलेंगे, आप देखेंगे कि जो चीज़ें मिलने में देर लगती है वो जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर को पसंद है उसकी महिमा। अगर परमेश्वर को लगता है कि आपको देने से, आपको गाड़ी घर बंगला देने से, आपको जॉब देने से, आपको बिजनेस देने से, आपका बिजनेस बढ़ाने से परमेश्वर की नाम की महिमा होती है, तो परमेश्वर देगा। सिमोन ने चाहा, वो गिफ्ट को चाहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे की नीयत खराब थी। वो परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं मांग रहा था, वो खुद की महिमा के लिए, वो खुद की बढ़ोतरी के लिए मांग रहा था। उसको नहीं मिला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि जो भी हम मांगे वो देना चाहता है, इसलिए उसने कहा कि मांगो। वो चाहता है हमारे पास सारी चीजें हो, इसलिए वो कहता है कि मांगो। लेकिन जो भी हम मांग रहे हैं उससे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के नाम की महिमा होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ प्रभु के नाम को महिमा मिलनी चाहिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, किसी को जलाने के लिए नहीं, किसी को गरीब फील करवाने के लिए नहीं। द ओनली रीजन वी आस्क, वी वांट, द ओनली रीजन शुड बी द ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना। परमेश्वर करे इस वचन से आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, आपके प्रेयर में एक प्रकाश आए। और इसके बाद आप जब भी प्रेयर करिए तो ये बात याद रखिए, परमेश्वर से कहे, परमेश्वर ये चीज़ मुझे दे, मैं किसी को जलाने के लिए नहीं मांग रहा हूँ, ये मैं चीज़ चाहता हूँ, मुझे ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो ज़रूरत से बढ़ के वो है कि परमेश्वर ये चीज़ मुझे दे ताकि मैं तेरे नाम की महिमा कर सकूँ, इस चीज़ से मैं तेरे नाम की महिमा कर सकूँ। और जिस दिन से आप ऐसे प्रार्थना करेंगे, ये पॉइंट अपने प्रेयर में ऐड करेंगे, ये वर्ड्स अपने प्रेयर में ऐड करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आसानी से परमेश्वर आपको दे देगा। उसके लिए आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसकी महिमा हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। जाते समय आप लाइक करिए, जिस इंसान को आप लगता है आपको कि उसको ज़रूरत है इस वचन की, उसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करते। फादर, आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, जितनों ने आज तेरा वचन सुना है मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में, उनके प्रार्थना लाइफ में एक प्रकाश आ जाए मेरे परमेश्वर। मैं पिता प्रार्थना करता हूँ आज से वो जो भी चीज़ मांगे तेरी महिमा के लिए और सिर्फ तेरे नाम को बढ़ोतरी मिले, इसके लिए वो मांगे मेरे परमेश्वर। आज से मैं प्रार्थना करता हूँ जितनों ने भी ये पूरा वचन सुना है मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी नीयत में बदलाव आ जाए मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से उनकी नीयत में बदलाव आ जाए मेरे परमेश्वर। द ओनली मोटिव दे विल हैव फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स फादर, दैट इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट। फिर मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी इस वचन के अनुसार प्रार्थना करे, वो सारी चीजें जो वो मांग रहे प्रभु यीशु के नाम से उसे मिल जाए मेरे पिता। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए आपको नाम को धन्यवाद देते हैं पिता। फादर, थैंक यू फॉर हियरिंग माय प्रेयर। इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रे, आमेन। परमेश्वर आपको आशीष करे।